नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत करन, आपका दोस्त, आपका साथी। एक बार फिर आपके साथ हूं। इस वक्त मैं सादरा दक्षिणी जोन के अंदर हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एमसीडी पर्यावरण सहायक कर्मचारी यूनियन की जो नेत्री हैं शशि बालाजी, सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के लिए धरने पे बैठी हैं। लगातार ये संघर्ष करती रहती हैं सफाई कर्मचारियों के लिए। जानेंगे आज क्या विषय है। मैंने आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे दिल्ली मेरे सामने। लेकिन ये स्वागत का विषय नहीं करीब है और आप देख सकते हैं कर्मचारी धरने में बैठे हैं, ये बहुत दुखद है। क्या कारण है, आप कुछ बताइए। धन्यवाद गोपाल भाई, आपने हमारी आवाज को उठाने का जो निर्णय लिया है उसके लिए सदैव आभारी है। साउथ जोन में 85-86 कर्मचारी, जिनको किसी को 1.5 साल से, किसी को 1 साल से, किसी को 8 महीने से ये सैलरी नहीं दे रहे हैं बायोमेट्रिक मिसमैच के नाम पे। मेरे कर्मचारियों का बायोमेट्रिक मिसमैच से क्या लेना देना, क्योंकि कर्मचारी मेरा अनपढ़ है। उसने बायोमेट्रिक खुद तो उसने अलॉट नहीं करी, या उसने खुद तो नहीं बनाई। बायोमेट्रिक किसने दी? अधिकारियों ने। फीड किसने की? अधिकारियों ने। फिर कर्मचारी कहाँ का दोषी है? तो कर्मचारियों को ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, मरने की कगार पर है। आज मैं भूख हड़ताल पे, मैं राजकुमार जी हैं, अनिल जी हैं, धर्मेंद्र जी, ये 3 कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं एमसीडी पर्यावरण सहायक कर्मचारी यूनियन के बैनर तले। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ, तब तक ये कर्मचारी वैसे भी बेचारे भूखे ही मर रहे हैं। कर्मचारियों के घरों से मीटर उतार लिए गए बिजली वालों ने, क्योंकि उन बिल नहीं भर पा रहे। जो कर्मचारी मेरा किराए पे रहता था, उन्होंने मकान मालिकों ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। और निकाल कर वो बेचारे 2 कर्मचारी ऐसे हैं कि जो पेड़ के नीचे रह रहे हैं 2 महीने से। अनेकों बार हमने डीसी साहब से इस विषय पे बात की, लेकिन हाँ कर देंगे। हमने फाइल भेज दी है, हमने जो ना वेरीफाई करके, रिकॉर्ड वेरीफाई करके वहां भेज दिया। क्या नाटक कर रखा है। बायोमेट्रिक मिसमैच पे अकाउंट, उसका क्या मतलब है कि हमने वेरीफाई करके भेज दिया है। आप सिर्फ ये बताओ, एक कितना जाने कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो 96 के लगे हैं, 97 के लगे हैं, और 97 के लगने के बाद उनकी फाइलें हेडक्वार्टर गई हैं, और हेडक्वार्टर से फिर वो ऑब्जेक्शन लग के आ रहा है जी इनके बायोमेट्रिक मिसमैच है। कितना दुखद है, कितना अन्याय है। हाँ नहीं, बोनस तो हमारे 2-3 रुके हुए हैं। अच्छा। पिछली, हाँ, उसके लिए भी हमने कहा है जो एरियर है। कुछ लोगों को पक्का किया इन्होंने भी। पक्का वक्का कुछ नहीं किया। जिन कर्मचारियों को पहले ही उनके जो ना मेडिकल हो गए थे, उनको ऑफर लेटर दिए गए हैं, वो भी उनको पक्का करा गया है। ना तो उन कर्मचारियों के लिए बजट की जरूरत है, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके माता पिता जो ना 50-60 हजार रुपए लेते थे। दूसरा, ना उनकी पोस्ट की जरूरत है, क्योंकि वो अपने माता पिता की जगह ये कौन सा तीर मार दिया। अगर पक्का भी कर दिया, पक्का करना है तो जो हमारे लेफ्ट आउट के केस है उन्हें पक्का करो। जो हमारे 95, 96, 97, 98 के कर्मचारी 2000 तक के, उन्हें पक्का करो। लेकिन ये वो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बिना बात की वाहवाही लूटने के लिए। आम आदमी पार्टी की वो जो अब नई नई मुख्यमंत्री बनी है, वो हाथ फेंक फेंक के उल्टी सीधी मतलब कि बाइट देती रहती है। हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, कुछ नहीं करा। सच बात तो ये है, आपको मैं बता दूं कि जिस दिन से दिल्ली में आम आदमी पार्टी आई है, उस दिन से मेरे कर्मचारियों की वो दुर्दशा कर दी है कि पहले तो हम रोड पे लेट लेट के 3-3, 4-4 महीने की इकट्ठी सैलरी हो जाती थी, तो रोड पे प्रदर्शन करते थे, धरना करते थे। तब हमें 2 सैलरी दे दी, 1 सैलरी दे दी। हमेशा हमारी सैलरी को इन्होंने ड्यू रखा। अब जब से निगम एक हो गया है, तब से सैलरी की समस्या तो कुछ खत्म हुई है, वो भी निगम एक होने के। और निगम एक भी इन्होंने नहीं किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से ऑन रिकॉर्ड बता देना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने कभी उस पे फाइलों पे साइन नहीं करा। जब उसमें संविधान में संशोधन करा मोदी जी ने, तब निगम को एक किया गया, क्योंकि एक बार फाइल भेजी तो गोवा भाग गए, दूसरी बार फाइल भेजी तो पंजाब चले गए प्रचार करने। लेकिन सफाई कर्मचारियों की समस्या सुनने के लिए उनके पास समय नहीं था। और जब मोदी जी ने संविधान में संशोधन करके निगम को एक करा, तो सारा विपक्ष चिल्ला रहा है कि भाई संविधान बदल दिया, संविधान बदल दिया। अरे अगर संविधान में कुछ राहत दी जा रही है कर्मचारियों को, तो उसमें दिक्कत क्या लोग? हाँ, अगर संविधान बदलने से या संविधान में संशोधन करने से कर्मचारी हित में और मेरे जनता में और मेरे कर्मचारियों को सैलरी मिलती है, तो हम तो कहते हैं मोदी जी रोज बदल दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और पहले भी थोड़ा सा और बता दूं, ऐसा नहीं है क्योंकि हम कर्मचारी, मेरा सभी पढ़ा, मतलब सभी अनपढ़ है। 126 बार संशोधन कांग्रेस ने करा है, तब कोई नहीं चिल्लाया। एक बार संशोधन हमारे लिए हो गया तो पूरा विपक्ष चिल्ला रहा है। कुल मिलाकर हम राजनीति के शिकार है। हमारे बात कर लेते हैं हम। जी सर, मेरा नाम अनिल है सर। अनिल, आपकी क्या समस्या है? सर 1.5 साल हो गए नहीं आ रही, हमारी सैलरी नहीं आ रही। और हम
अंदर भी ऑफिस में गए, डीसी के पास भी गए है और बड़े अधिकारी के पास भी हम गए जा चुके हैं। हमें गुमराह करा जा रहा है सर, कब तक हमारा बैठेंगे? शोषण करा जा रहा है सर। जब तक हमारी सैलरी अकाउंट में नहीं आती, हमारे बायोमेट्रिक नहीं होता, तब तक हम धरने बैठेंगे। आपका नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र है सर, और मैं जो है बहुत परेशान हूँ जी। मेरे साथ आपके बच्चे कितने हैं? 7 बेटियां हैं जी, और मैं अपनी बेटियों को और अपने घरवाली को लेकर यहाँ पे आया भी जी, 3-4 बार आ चुका। डीसी साहब ने मुझे यही बोला कि तुम्हारा काम हो जाएगा, वो हेडक्वार्टर जा रही फाइल, यहाँ जा रही वहां जा रही, बस ऐसे ही कह के मुझे टाल दिया। आपको कोई वेतन मिला अभी तक? कितने कब से वेतन नहीं मिला? मुझे जी 8 महीने हो गए वेतन मिले। और आपकी 7 बेटियां हैं? हाँ जी, 7 बेटी, मैं किराए पर हूँ पप्पू कॉलोनी जी। और अब तो जो है जी मैं कहीं भी नहीं, अब तो मैं पेड़ के नीचे लेट रहा, 2 महीने हो गए जी। ये बहुत दुखद बात है, जो 7 बेटी का जो पिता है पेड़ के नीचे सो रहा है। ये अपने आप में एक, ये कहें कि भारत की जो इतनी बड़ी इकोनॉमी है उसके लिए बहुत सोचने वाली बात है। सर आपका नाम? हमें दिलासा देते आएगी, 1 महीने में आएगी, 2 महीने में आएगी, ये कर करके काफी टाइम हो गया। हमारी कब सैलरी से सैलरी? मेरे को 8 महीने से रहेगी हमारी सैलरी। और किसी भी इन्होंने कहा कि 8 महीने से नहीं। पर्यावरण सहायक कर्मचारी यूनियन का जो उनका अध्यक्ष हूँ, मैं प्रदेश में महामंत्री भी हूँ। महामंत्री जी, आपके जोन के कर्मचारी हैं, आपके नए नए चेयरमैन बने हैं, डीसी साहब को कहा जाता है बड़े स्टिक हैं, ईमानदार हैं, अभी तक लेकिन कोई इन लोगों की सुनने वाला नहीं है। एक 7 बेटी का पिता पेड़ के नीचे सो रहा है। आपकी यूनियन कहां तक इसके लिए खड़ी रहेगी? जब हम इस बारे में हमारी 2 या 3 बार डीसी साहब से चर्चा हुई है, लेकिन बड़ा दुख का विषय रहा कि डीसी साहब ने हमें हर बार आश्वासन दिया, सिर्फ आश्वासन दिया, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला हमें। तो हमने ये तय किया, हमारी अध्यक्षा एसबी उज्जैनवाल जी ने, कि अब इसका समाधान यूनियन एक्ट के तहत हम भूख हड़ताल करते हैं। जो हमारा संवैधानिक हक है, अधिकार है कि सैलरी बेस पे हम 48 घंटे का नोटिस लगा के हम भूख हड़ताल पे बैठ सकते हैं। लीडर हैं हमारे से बोई भाई। सर आपका अभी क्या पद है आपका? मैं एमसीडी पर्यावरण सफाई कर्मचारी यूनियन में महामंत्री दिल्ली प्रदेश हूँ। और गोपाल भाई, मैं आपके चैनल से ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा इशू नहीं है बायोमेट्रिक का, क्योंकि डीसी साहब एक आईएएस ऑफिसर है और वो अपना फैसला खुद ले सकते हैं। और बायोमेट्रिक का प्रपोजल उन्होंने एडिशनल कमिश्नर को भेज दी, जबकि डीसी साहब रिटायरमेंट, डेथ, ये सब जोनल लेवल पे करते हैं। और एक छोटा सा काम है, ये भी जोनल लेवल पे हो जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से डीसी साहब के सामने आवाज भेजना चाहता हूं कि जितने भी बायोमेट्रिक मिसमैच है उसकी एक लिस्ट बनाकर भेज दे और कर्मचारी को ऑनलाइन या विदाउट ऑनलाइन जल्द से जल्द सैलरी रिलीज कर दे, वरना ये प्रदर्शन, भूख हड़ताल निरंतर चलती रहेगी। धन्यवाद। मैं गोपाल राजपूत, मेरी दिल्ली मेरे शान के लिए सादरा दक्षिणी क्षेत्र से हम इनकी आवाज लगातार उठाते रहेंगे। शशिवाला, उज्जैन वाले एक ऐसे नेता हैं जो हमेशा साथ होती है मजदूरों के हित के लिए। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इनके संघर्ष के लिए।